So now we are moving on to the next question, question number 16. A crystalline solid is made up of A, B and C. सॉलिड है बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसके अंदर एलिमेंट है A, B, C, बराबर। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए A, B and C and atoms of A form FCC packing atom। ओके, A जो है वो क्या फॉर्म कर रहा है FCC। FCC जब फॉर्म करता है इसका मतलब कि नंबर ऑफ एटम्स जो है 4 है। आंसर किस तरह से आया होगा 8 into 1/8 plus 6 into 1/2। एग्री? ओके। एटम्स ऑफ बी ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल बी जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो फिल कर रहा है। कोई भी क्रिस्टल के अंदर जनरली हमारे पास एफसीसी है, तो एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी उतने ही होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड ट्वाइस द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो यहाँ पर हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो लिखेंगे 4। सी जो है सी ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सी यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि सी जो है हमारे पास 8 है। क्लियर है इतना? What will be the simplest formula of the solid if atoms along one body diagonal is removed? बराबर है। अच्छा, तो यहाँ तक की कहानी क्लियर है। यहाँ तक जो हमने पढ़ा उसके अंदर क्या है बेटा, तो हमारे पास A 4 है, B जो है वो भी 4 है और C जो है वो 8 है, बराबर। अब उन्होंने ऐसा बोला कि बेटा आपका जो क्यूब होता है, आपका जो क्यूब होता है उसमें से वो लोग क्या कर रहे हैं, एक बॉडी डायगोनल पूरा एक यहां से लेकर यहां तक बॉडी डायगोनल को रिमूव कर रहे हैं। जब एक बॉडी डायगोनल रिमूव होता है तो बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, एक सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी आ जाएगा और 2 कॉर्नर के एटम भी रिमूव हो जाएंगे। तो याद रहे कॉर्नर के एटम्स कितने रिमूव हो रहे हैं, 2, बराबर है। तो अब कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। ए के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 into 1/8 करते थे, तो इसकी जगह पर अब हमारा हो जाएगा 6 into 1/8, यानी कि 2 कॉर्नर वाले एटम्स गायब। तो प्लस 6 into 1/2, फेस में कोई फर्क पड़ता नहीं है। When we remove the body diagonal, there is no change in the face diagonal। तो फेस जो होते हैं उसमें से कोई एटम्स रिमूव नहीं होंगे। तो 6 into 1/8 और ये 6 into 1/2 यानी ये 3 हो जाएगा, यानी कि 6/8 प्लस 3 हो जाएगा। ये 8 3 is 24 प्लस 6 यानी 3/8, यानी ए आपका आ जाएगा 30/8, बराबर है। 8 3 is 24 प्लस 6 यानी 30, तो 30/8 आ जाएगा हमारा ए, बराबर है। दूसरी बात है हमारी बी के लिए बेटा, तो बी जो है उसमें 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। मैंने आपको बताया कि सेंटर वाला रिमूव हो जाएगा, यानी 4 - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 3, बराबर है। नेक्स्ट है हमारे पास सी, तो सी हमारे पास टोटल 8 है। मैंने बोला कि टेट्राहेड्रल वॉइड वहां से 2 रिमूव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक होता है, एक यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। तो 8 - 2 यानी ये हो जाएगा हमारा 6। क्लियर है इतना? चलो अब फॉर्मूला डिजाइन करो। तो ए कितना है, 30/8 है। बी आपका कितना है, 3 है। सी आपका कितना है, 6 है, बराबर है। इसको सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर निकाल के बताओ क्या हो जाएगा। 30 24 48, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, देख लो। 6 कॉमन निकल सकता है क्या? तो 6 5 30, 6 4 24 और 6 8 तो 5 4 8, ए 5 हो जाएगा, बी 4 और सी 8 हो जाएगा। इस तरह से आप करो इसको अच्छे से। इसको कंप्लीट करो। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, इफ स्मॉल a stands for the edge length of the cubic system, simple cubic, body centered cubic and face centered cubic। स्मॉल a एज लेंथ हमने सब में डेरिवेशन देखा हुआ है।
तो उन्होंने पूछा हुआ है देन द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द स्फीयर्स इन दिस सिस्टम विल बी रिस्पेक्टिवली। अब देखो पहला जो उसने पूछा हुआ है वो सिंपल क्यूबिक के लिए है, बराबर है। तो सिंपल क्यूबिक में सिंपल क्यूबिक है। दूसरा उन्होंने पूछा हुआ है बेटा दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी, बराबर है। और तीसरा जो पूछा है वो एफसीसी है। आप मुझे ये बताओ इसके अंदर उन्होंने पूछा है कि रेशियो ऑफ रेडियाई यानी कि आर का फॉर्मूला, बराबर। देखो पहले में क्या था, a इक्वल टू 2r था, हाँ या ना, a इक्वल टू 2r था कि नहीं, तो r क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा कि नहीं, a/2, बराबर है। तो ये हमने किया सिंपल के लिए, सिंपल, बराबर है। फिर बीसीसी के अंदर क्या था मुझे बताओ, बीसीसी के अंदर आप कैसे कर रहे थे, a इक्वल टू क्या था वहां पर, a इक्वल टू क्या था 4/√3r, 4/√3r, तो r क्या हो जाएगा, r इक्वल टू √3a/4, बराबर है। एफसीसी के लिए एज लेंथ क्या आ रही थी बताओ, एफसीसी के लिए एज लेंथ क्या थी वहां पर, 2√2r था ना, 2√2r, बराबर है। तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/2√2, बराबर। ये तीनों की तीन डेरिवेशन में था, तो यहाँ पर ये r की वैल्यू है, यहाँ पर ये r की वैल्यू है, यहाँ पर ये r की वैल्यू हो गई। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, a/2 लिख सकते हैं, फिर √3a/4 लिख सकते हैं, और दूसरा लिख सकते हैं a/2√2, बराबर। इस तरह से एमसीक्यू ऑप्शन सी आएगा आंसर। इसमें ऑप्शन सी आ रहा है, सी इज गिवन, बराबर है। इस तरह से इक्वेशन के अंदर चलो कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा कि भाई हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन अ क्यूब शेप क्रिस्टल NaCl, क्यूब शेप क्रिस्टल। और उन्होंने क्या बताया, NaCl के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, NaCl, बराबर है। यहाँ पर NaCl जो है उसके लिए, बराबर है, NaCl के लिए उन्होंने पूछा हुआ है हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन अ क्यूब शेप क्रिस्टल ऑफ NaCl। NaCl क्या होता है, FCC रहता है, मास 1 ग्राम, कंपाउंड का मास 1 ग्राम, एटॉमिक मास सोडियम का 23 है और क्लोरीन का 35.5 है, बराबर है। और वेट इसका जो है ऑफ NaCl वो है 1 ग्राम। नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या फॉर्मूला सिखाया था, आगे क्वेश्चन में आ चुका है, बोलो, W/Z इंटू Na/m, ऐसा करना है, W/Z इंटू Na/m। W क्या है यहाँ पर हमारा 1 ग्राम है, कितना है बेटा, 1 ग्राम है। Na की वैल्यू हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23। NaCl के लिए Z क्या होगा, 4 होगा, और NaCl के लिए ये 23 प्लस 35.5, देन यू गेट 58.5, तो यहाँ पर आ जाएगा 58.5। कैलकुलेटर में आप अपना आंसर निकाल सकते हो। नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने आ रहे हैं बताओ मुझे, नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने आ रहे हैं, इतने यूनिट सेल आएंगे, चेक करो आप। और ऑप्शन जो है यहाँ पर ए है, इसका आंसर ऑप्शन ए है, बराबर। इक्वेशन नंबर जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज 18। इसके बाद करेंगे 19। चलो 19 वाला है द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ एल्यूमिनियम 27 मोलर मास उसका दिया हुआ है, हैज एज लेंथ 405 पिकोमीटर। एज लेंथ है A इज इक्वल टू 405 पिकोमीटर, बराबर है। और डेंसिटी दी है बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बराबर है। और बाकी एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट भी दिया हुआ है, वो है 27, बराबर है, ग्राम पर मोल। तो हमें क्या निकालना है इसके अंदर बेटा, हमें निकालना है
कि ये यूनिट सेल कौन सा है, फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है। यानी कि देखो आपको एक तो डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करना है, वो तो पक्का है बराबर। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा वहां पर आप बताइए मुझे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला जो है वो आप अपने हिसाब से लिखिए वहां पर। डेंसिटी क्या हो जाएगा, Z इंटू एम ए क्यूब इंटू एन ए क्यूब इंटू एन। चलो इतना तो क्लियर है। Z यानी क्या, इफेक्टिव नंबर या तो कह सकते हैं यूनिट सेल कांस्टेंट। यहाँ पर उन्होंने ऐसा बोला हुआ है बेटा कि एल्यूमिनियम जो है, अच्छा वो फाइंड आउट करना है हमें, तो Z ही हमें यहाँ पर निकालना है। Z की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा। Z अगर 1 आ रहा है तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, Z अगर 4 आएगा तो फेस सेंटर, Z2 आएगा तो बॉडी सेंटर वहां पर हो सकता है। तो मेक द सब्जेक्ट Z इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए डिवाइडेड बाय m, बराबर इतना है। m यहाँ पर एलिमेंट है तो एटॉमिक मास आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेंसिटी, पुट द वैल्यू 2.7 यहाँ पर रख दो, बराबर है। ए क्यूब जो है बेटा वो 405 पिकोमीटर है। 405 पिकोमीटर को आप कन्वर्ट कर दो इसमें सेंटीमीटर में, तो 405 इंटू 10 टू पावर -10 सेंटीमीटर, 405 पिकोमीटर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर लिखेंगे 405 10 टू पावर -10, एवोगैड्रो 6.022 10 टू पावर 23, नीचे है आपका 27। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z। चलो करो फटाफट, कैलकुलेटर में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पर दिख रहा है ये 0.1 आ रहा है, बाकी का आप कर लो, बराबर है। आंसर जो है इसका आंसर आप कैलकुलेटर में निकालोगे बेटा तो Z विल बी 4, Z आपका आ जाएगा 4, और 4 आएगा तो हमें पता चल ही जाएगा कि ये यूनिट सेल कौन सा है, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इस तरह से करना है। चलो कंप्लीट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है मैच द फॉलोइंग है बेटा। मैच द फॉलोइंग के अंदर एक यूनिट सेल कॉलम टाइप क्वेश्चंस आते हैं ना GEE के अंदर, वैसे ही क्वेश्चन है। कॉलम 1 में दिया हुआ है आपको सिंपल फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर, और कॉलम में रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड द एज लेंथ, बराबर है, ऑफ यूनिट सेल। तो ये मैं नहीं करवाऊंगा। अभी अभी हमने देखा कि व्हाट इज द रिलेशन। अगर सिंपल होगा तो आप ही बताओ मुझे, सिंपल के लिए क्या आएगा, R इज इक्वल टू A/2 आएगा, बराबर है। फिर फेस सेंटर के लिए क्या था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फेस सेंटर, बराबर है, और बॉडी सेंटर। तो हमें मालूम है A/2√2R और 3A/4, तो उसके बेसिस पे आप 20 वाला जो है खुद कर सकते हो, बराबर। तो 20 वाला जो है बेटा उसमें मैच द फॉलोइंग है, जिसका आंसर आप खुद ब खुद निकाल सकते हो। और ये वाला जो MCQ है हमारा, उसके अंदर जो ऑप्शन दिए हुए ABCD, उसमें ऑप्शन C आएगा। तो ऑप्शन C विल बी योर आंसर। ओके, कैलकुलेशन वाले हम लोग करेंगे, बाकी जो कॉन्सेप्ट वाले है वो हम लोग नॉलेज बेस्ड है, उसको इस तरह से डिस्कस कर लेंगे। चलो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। में बेटा आपको दिया हुआ है कि इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग अ फार्मूला Ab2O4। एक फार्मूला आपको दिया हुआ है Ab2O4, बराबर है। एंड ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन अ क्यूबिक क्लोज पैक। ऑक्साइड आयन क्यूबिक क्लोज पैक यानी CCP, यानी ये हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स 4। फिर दिया हुआ है कि व्हाइल कैटायंस A आर प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स। कैटायन A जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है, यानी कि ये हो जाएंगे 8। टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी डबल देन द नंबर ऑफ एटम्स CCP, यानी FCC जैसे 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड उससे डबल हो जाएंगे। कैटायंस B आर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 4 है, बराबर है।
तो ऐसा दिया हुआ इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग फार्मूला Ab2O4 ऑक्साइड आयंस आर अरेंज इन अ CCP। नेक्स्ट है हमारे पास कि A जो है प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल वॉइड्स में और B प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय A एंड B रिस्पेक्टिवली, ऐसा पूछा हुआ है। A और B जो है ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है उसके परसेंटेज हमें निकालने हैं। चलिए तो आप अपना लॉजिक लगाइए किस तरह से कर सकते हैं इसको हम लोग। चलिए सोचिए, आप देखो अगर इसके बेसिस पे आप अगर निकालोगे फॉर्मूला तो आपका A क्या आ रहा है बेटा, A 8 आ रहा है, B आपका 4 है और O जो है वो भी 4 है। ये इसके हिसाब से फॉर्मूला आ रहा है। यहाँ पर क्या था Ab2O4, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 8 के 8 जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है उसमें A प्रेजेंट है, यहाँ पर एक में ही है, तो इसका मतलब 1A प्लस कैटायन विल बी प्रेजेंट इन टोटल 8 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, बराबर है। तो 8 में से एक जगह पर हो तो A का परसेंटेज कितना होगा बेटा, 1A प्लस आयन, तो यहां पर लिख सकते हैं कि 1A प्लस आयन विल बी प्रेजेंट इन 8 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, बराबर है। इसके बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं कि भाई परसेंटेज ऑफ A प्लस जो है वो कैसे निकालेंगे, 1/8 इंटू 100, बराबर है। कितना आ जाएगा 1/8 इंटू 100 अपॉन 8, तो हमें पता होना चाहिए 12.5 हो जाएगा ये 12.5। चलो अब आप देखिए बेटा यहाँ B 2 है, यहाँ B 4, यानी 4 के 4 जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसमें से B किस में प्रेजेंट है, सिर्फ 2 में प्रेजेंट है। तो सीधा ही हिसाब है 50% कि परसेंटेज ऑफ B प्लस कैटायन जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2/4 इंटू 100 बराबर है 50%। तो परसेंटेज ऑफ A जो है कैटायन का परसेंटेज आ रहा है 12.5 और B का हमारा 50%। इसको कंप्लीट कीजिए आप लोग। चलो फिर वापस मैच द फॉलोइंग वाला है एक क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर है बेटा क्यूबिक सिस्टम लिखा हुआ है, फिर है टेट्रागोनल, उसके बाद है ऑर्थोरोम्बिक और उसके बाद है हेक्सागोनल। ये 4 है। अभी उसके सामने 1 2 3 4 लिखा है और डायमेंशंस पूछे हुए हैं इस सारे क्यूब के। तो डायमेंशंस में एमसीक्यू के ऑप्शन में यहाँ पर अलग अलग है कि A = B = C है, या तो A does not equal to C। तो मुझे ये बताइए सीधा करो कि क्यूबिक जो है बेटा, क्यूबिक के अंदर क्या आएगा, क्यूबिक जो है उसके अंदर एक्सियल लेंथ कैसी होती है। क्यूबिक में हमें मालूम है कि सिंपल सा क्यूब होता है और उसके अंदर रहता है A = B = C। एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल वाला टेबल आपको दिमाग में होना चाहिए, वो टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से एग्जांपल के बेसिस पे आपको क्यूबिक सिस्टम भी पूछा जा सकता है। तो ये है हमारा। फिर टेट्रागोनल जो है आप बताइए मुझे, टेट्रागोनल के अंदर क्या आएगा। टेट्रागोनल के अंदर A B सेम होंगे, C सेम नहीं होगा, बराबर। A और B जो है बेटा वो सेम रहेंगे, does not equal to C। नेक्स्ट जो है ऑर्थोरोम्बिक के अंदर, ऑर्थोरोम्बिक जो है उसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, तीनों के तीन जो है वो इक्वल नहीं रहेंगे। A does not equal to B does not equal to C, बराबर। और हेक्सागोन के अंदर, हेक्सागोन में भी मालूम है, हेक्सागोन में क्या आएगा बताओ। यहाँ पर ऑप्शन में है A और B इक्वल और does not equal to C, यानी कि इसमें ऑप्शन आपका D जा रहा है, D ऑप्शन। कहीं पे प्रिंटिंग एरर है तो आप करेक्ट कर लेना, ये जो है इस तरह से आएगा, बराबर है। क्यूबिक के अंदर जो है बेटा
क्यूबिक के अंदर क्या आएगा, क्यूबिक में हमें मालूम है ए बी सी इक्वल होते हैं, बराबर है। टेट्रागोनल के अंदर ए बी सेम होते हैं, सी इक्वल नहीं होता है। उसके बाद ए बी और सी जो है वो तीनों के तीन जो है वो इक्वल नहीं होते, और हेक्सागोनल के अंदर ए बी इक्वल और सी डज नॉट इक्वल, ऐसा होता है, बराबर है। इसके बाद है बेटा दूसरा कॉलम वाला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें है सबसे पहले कॉलम में क्यूबिक। अब मुझे ये बताओ, सामने है कि सिर्फ प्रिमिटिव मिलता है, प्रिमिटिव, एंड सेंटर, फेस सेंटर कितने मिलते हैं, तो मुझे ये बताओ कि क्यूबिक के अंदर आपको कितने टाइप के डायमेंशंस, वेरिएशंस कितने मिलते हैं क्यूबिक के अंदर। तो क्यूबिक में सामने जो दिया है उसमें आपको मिल जाएगा कि भाई प्रिमिटिव जो है वो भी मिलेगा, बराबर है। दूसरा है फेस सेंटर, एफसीसी और बीसीसी, ये मिलेगा। ये ऑप्शन आपका जा रहा है तीसरा, यानी कि फर्स्ट विथ थर्ड, बराबर ऐसे है, लेकिन मैं सीधा लिख रहा हूं इसके आंसर्स ताकि आपको पता चले। सेकंड जो है वो हमारा है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। अब आप अपने टेबल में देखिए हेक्सागोनल में वेरिएशन कितने हैं। हेक्सागोनल में अगर आप चेक करेंगे वेरिएशन एक ही होगा, प्रिमिटिव। तीसरा है हमारे पास टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, बराबर। तो टेट्रागोनल के अंदर वेरिएशंस कितने मिलेंगे, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर, प्रिमिटिव एंड बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक। और फोर्थ है हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में आई थिंक सारे के सारे हो जाएंगे, बराबर। सिंपल क्यूबिक यानी प्रिमिटिव, फिर बीसीसी आएगा एक स्ट्रक्चर, एक एफसीसी आएगा और एक एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, इसी लिख सकते हैं एंड सेंटर को, बराबर। ये चार टाइप के वेरिएशंस आपको मिलेंगे। सो दैट्स हाउ द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल बी देयर। इसमें 4 मैच होंगे तो सही मार्क्स मिलेंगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस जेडब्ल्यू में आते रहते थे। चलो नेक्स्ट है कि डिफरेंट डिफेक्ट्स आर गिवन। तो इसमें वापस डिफेक्ट वाला आ गया बेटा, बराबर है। इसमें मैं ओरली डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि लिखना बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके, फ्रैंकल डिफेक्ट, मुझे ये बताओ कि फ्रैंकल डिफेक्ट जो है उसमें क्या क्या आपने सीखा हुआ है। फ्रैंकल डिफेक्ट है, फिर मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, बराबर है। उस सब में आप देख लो कि फ्रैंकल डिफेक्ट जो है बेटा, तो उसमें हमने ये सीखा था फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट है, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में एक एग्जांपल आता था, यहाँ पर सामने कॉलम में लिखा हुआ है कि जिंक सल्फाइड हैज अ लो कोऑर्डिनेशन नंबर, बराबर। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में नीचे जो थे लो और हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाला पॉइंट था फ्रैंकल और स्कॉटकी के अंदर। स्कॉटकी में क्या था, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, और फ्रैंकल में क्या था, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, बराबर है। फिर दूसरा है बेटा यहाँ पर मेटल एक्सेस। तो मेटल एक्सेस जो है, बराबर है, मेटल एक्सेस में क्या लिखेंगे बताओ मुझे। मेटल एक्सेस में क्या आंसर आ सकता है। मेटल एक्सेस यानी कौन सा एग्जांपल याद करो कि जहां पर एक्सेस मेटल कैटायन के थ्रू हो सकता है, यानी वहां पर एक इलेक्ट्रॉन चला जाता था, इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाता था, एफ सेंटर वाला पॉइंट है, बराबर। तो वो मेटल एक्सेस के बेसिस पे आप थोड़ा सा सोच लो कि मेटल एक्सेस में क्या आएगा। तो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए ना कि NaCl वाला जो एग्जांपल था, व्हेन सोडियम क्लोराइड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तब क्या होता है कि वहां पर हमें सीखा हुआ है यहाँ पर इसमें जहां पर कैटायन एनायन होते हैं उसमें, बराबर, यहाँ से एक एनायन जो है वो रिमूव हो जाता है। यहाँ प्लस माइनस ड्रॉ करके समझ सकते हो, यहाँ से माइनस रिमूव, और जब ये Na गिव्स Na++ इलेक्ट्रॉन, तो वो यहाँ पर कैप्चर हो जाता था, दैट इज कॉल्ड फैपेज सेंटर, एफ सेंटर, बराबर है। और Na यहाँ जो Cl यहाँ से निकला वो Na+ के साथ मर्ज हो जाता था। इस तरह से इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे वहां पर क्वेश्चन जनरेट हुआ है। एफ सेंटर कह सकते हैं। NaCl का येलो कलर होता था वहां पर। तो मेटल एक्सेस जो है उसमें ऐसा कि Cl- गया तो मेटल प्लस आयन बढ़ गए, बराबर। फिर है डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट के अंदर हमने सीखा हुआ है कि भाई क्रिस्टल ऑफ कॉपर, सम ऑफ द कॉपर एटम्स विल बी
डिस्प्लेस यानी कि उसमें डिस्प्लेसमेंट होता रहता है। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट बहुत ही सिंपल है, कैडमियम क्लोराइड CdCl2 प्लस AgCl वाला एग्जांपल आपकी टेक्स्ट में गिवन है, तो मैच द फॉलोइंग के अंदर वो आंसर आ जाएगा, बराबर है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसके अंदर ऑप्शन ए आ रहा है, दैट इज योर आंसर, मैच द फॉलोइंग में, बराबर। और लास्ट क्वेश्चन में एक 25 वाला जो है बेटा, उसमें भी ऐसा है, फिगर वाला है कि डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, एंटी फेरो और फेरीमैग्नेटिक। तो आई होप कि ये सारे साइंस आपको मालूम ही होंगे कि डायमैग्नेटिक में क्या होगा कि सारे के सारे डोमेन्स जो है पैर अप होंगे, बराबर है। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है कि एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाता है, बराबर। फिर फेरो, एंटी फेरो और फेरी में इक्वल नंबर में ऊपर नीचे, अनइक्वल नंबर में साइन दिए हुए हैं। इस तरह से वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, दैट इज वेरी इजी। लेकिन लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग करेंगे, लास्ट क्वेश्चन जो है वो, क्योंकि वो न्यूमेरिकल बेस है, बराबर है। तो न्यूमेरिकल बेस वाले क्वेश्चन में कैसे करेंगे, एज अ एलिमेंट अकर्स, एन एलिमेंट अकर्स बेसिस स्ट्रक्चर, यानी एक एलिमेंट है जिसका स्ट्रक्चर बेसिस ही तो Z दे दिया 2, फिर दिया हुआ है विथ सेल एज 288 पिकोमीटर, यानी स्मॉल a की वैल्यू हो गई 288 पिकोमीटर, बराबर है। तो 288 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 सेंटीमीटर पे लिख सकते हैं इसको। एंड द डेंसिटी इज गिवन, डेंसिटी है हमारी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बराबर इतनी है। हाउ मेनी एटम्स डज 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट कंटेन, 208 ग्राम में कितने एटम्स है वो हमें ढूंढने हैं। तो सबसे पहले जो डेटा दिया है उसके बेसिस पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला तो क्लियर ही है बेटा, क्या था, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू Na। अब यहाँ पर हमें करना है क्या, M को सब्जेक्ट बनाना है, बराबर है, एटॉमिक मास और मोलर मास, तो वहां पर उसको सब्जेक्ट बना दो बेटा। तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू A क्यूब इंटू Na और डिवाइडेड बाय Z इंटू M आ जाएगा। बस वैल्यू पुट अप करते जाओ, डेंसिटी की वैल्यू कितनी है 7.2, A क्यूब जो है वो कितना हो जाएगा, देख ही रहा है हमें 288 10 टू पावर माइनस 10 इसका क्यूब, और Na 6.022 10 टू पावर 23। नेक्स्ट जो है Z हमारा 2 है, और सॉरी M को तो सब्जेक्ट बना लिया ना, तो M यहाँ पर नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर इतनी ही चीजें आएगी, डन। अब यहाँ पर मोलर मास आपका कितना आ रहा है, कैलकुलेट, इसका आप कैलकुलेट करो बेटा, तो 51.75 ग्राम जितना इसका आएगा मास, बराबर है। अब हमें ढूंढना है 288 ग्राम में, बराबर। तो ये जो मोलर मास आ रहा है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, हमें मालूम होना चाहिए कि जो भी मोलर मास होता है या तो एटॉमिक मास होता है, उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि 51.75 ग्राम में होता है 6.022 10 टू पावर 23 एटम्स आर प्रेजेंट। So what is the atoms, number of atoms in 208 gram? तो 208 6.022 10 to power 23 divided by 51.75, that is your answer, बराबर। इस तरह से आपका आंसर वहां पर आना चाहिए। Your answer will be B, which is given 24.16 10 to power 23, 24.16 10 to power 23, इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, 26 वाला क्वेश्चन। इस तरह से हमने 26 क्वेश्चंस जो है वो किए कॉम्पिटिटिव के बेसिस पे, जिसमें डेंसिटी वाले सम्स हुए, जिसमें फॉर्मूला डिराइव वाले सम्स हुए, बराबर है। धीरे धीरे हम लोग इंटरएटॉमिक डिस्टेंस और वो सब के बेसिस पे भी सम्स करेंगे, बराबर है। काफी सारे वेरिएशंस इसमें हैं, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।